हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 481 स्वर्गीय देवता का आगमन। शौर्य बांगर परिवार से निपटने के बाद घूमते फिरते हुए नंदक साम्राज्य की राजधानी नंदकपुरी में पहुंच गया था। पर जब शौर्य यहां पहुंचा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यहां के हालात गंभीर है। शांतिपूर्ण शहर के नीचे कुछ अनहोनी होने के संकेत उसे दिखाई दे रहे थे। जब शौर्य अपने विश्राम गृह में बैठकर खिड़की से बाहर का जायजा ले रहा था तो उसने जाम देने आते हुए लड़के से सच जानने की कोशिश की। उस अर्धमानव लड़के ने तुरंत आसपास का जायजा लिया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू कर दिया। बड़े भाई, वैसे मुझे पूरी बात तो पता नहीं, पर उड़ते उड़ते हुए मैंने सुना है कि हमारे सम्राट मुरली नंदक ने कुछ दिनों पहले किसी स्वर्गीय देवता को क्रोधित किया था। और आज के दिन स्वर्ग के दंडाधिकारी आज सम्राट मुरली से मिलने आने वाले हैं और वो उसके साथ ही मुरली से उसकी गलती के लिए माफी मंगवाना चाहते हैं। ये सुनकर शौर्य ने हल्के से माथा रगड़ा और मन ही मन बोला, चलो अच्छी बात है। मैंने अभी तक किसी स्वर्गीय देवता को कभी नहीं देखा। इस घटना के चक्कर में मुझे स्वर्गीय देवता को देखने का मौका तो मिलेगा। ऐसा सोचते हुए शौर्य ने हाथ लहराया और एक पोटली बाहर निकाली। उस पोटली को उस लड़के को देने के बाद शौर्य ने उसे वहां से भेज दिया। उस लड़के के जाने के बाद शौर्य ने बैठकर उस जाम का आनंद लेकर उसे खत्म कर दिया। पर तभी प्रवेश द्वार से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इसी भगदड़ के बीच शौर्य को एक खतरनाक हंसी सुनाई दी। मुरली, बाहर आ और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर, वरना आज के दिन इस नंदक शहर का हर एक निवासी तेरे पापों की कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा। ऐसा कहते हुए आसमान से 10 लोगों का एक समूह नीचे उतरा। इस समूह में सबसे आगे एक जवान लड़के जैसा दिखने वाले आदमी चल रहा था। उस आदमी की कोई दाढ़ी मूंछ नहीं थी। दिखने में वो किसी कोरियन चिकने की तरह दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से सुनहरी रंग की आभा का वलय उत्सर्जित हो रहा था। उस आदमी के कपड़े खास लग रहे थे। पीतांबर धोती और सैने पर गमछा लपेटे हुए वो लड़का दिखने में किसी देवता की तरह लग रहा था। उसके सिर पर सुनहरा मुकुट था और शरीर पर तरह तरह के आभूषण पहने हुए थे। उसे देखने से ही लग रहा था कि वो किसी पौराणिक टीवी सीरियल से बाहर आया हुआ है। पर शौर्य को उसके चेहरे को देखकर उसे सिर्फ थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि उसके चेहरे से उसका घमंड और अकड़ पानी की तरह टपक रहा था। शौर्य ने अपनी नजरों को संकुचित करके उसे देखा और फिर नामे सिर हिलाया, क्योंकि जब उसने उस स्वर्गीय देवता की दैवीय स्तर की साधना को महसूस किया तो मन ही मन उसे बहुत बुरा लगा। उस आदमी के पीछे समरलोक के 9 साधक थे, जिन्हें देखने से ही शौर्य बता सकता था कि ये लोग किसी बड़े आश्रम या गुरुकुल से संबंधित है। शौर्य ने फिर अपनी नजरें वहां खड़े बाकी लोगों पर फेरी और पाया कि स्वर्गीय देवता के आने के बाद पूरा शहर अपने घुटनों पर बैठकर इस देवता को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही शौर्य ने ये नजारा देखा तो उसे इन आम लोगों के लिए बहुत बुरा लगा, पर उसने उन्हें नजरअंदाज किया और वापस अपने जाम को पीना जारी रखा। पर उस स्वर्गीय देवता ने जब शौर्य की नजरों को अपने ऊपर महसूस किया तो उसकी नजरें झट से शौर्य जिस खिड़की के सामने बैठा था वहां चली गई। जैसे ही शौर्य ने उस आदमी की नजरों को महसूस किया, शौर्य ने अपने हाथ का जाम का प्याला उठाया और उसकी ओर दिखाते हुए प्याले को खाली कर दिया। जब उस आदमी ने देखा कि किस तरह शौर्य ने उसके सामने जाम का प्याला दिखाया और उसे बिना कुछ बोले पी गया, इससे उसके घमंड और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। पर वो एक और बात से हैरान था कि उसके आने ये लड़का इतनी शांति से और आत्मविश्वास से कैसे वर्तन कर सकता है। जब उस आदमी ने अपने आत्मसम्मान और घमंड से विचार किया, उसका गुस्सा वापस उसके चेहरे पर दिखने लगा। पर तभी सम्राट अपने महल से अपने परिवार के साथ बाहर आ गया। सम्राट मुरली ने आते ही उस आदमी को साष्टांग दंडवत किया और अपने घुटनों पर बैठते हुए बोला, महामहिम का इस नंदक साम्राज्य में ये तुच्छ मुरली स्वागत करता है। महामहिम, मुझ बेवकूफ से कुछ गलती हो गई और स्वर्ग के देवता सूदन नाराज हो गए। मैं अपनी इस गलती के लिए मृत्युदंड स्वीकार करता हूँ। पर महामहिम, कृपया मेरे परिवार को कुछ मत होने दीजिएगा। ऐसा कहते हुए मुरली ने भरी हुई आंखों से उस आदमी से माफी मांगी। उस आदमी की आंखों से एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसने मुरली को उन आंखों से अंदर बाहर जांच लिया। फिर उसने उसके परिवार के लोगों पर नजर डाली और सभी को जांच लिया। जब जांचने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, मुरली ने एक गहरी सांस ली और मुरली की ओर देखते हुए बोला, सम्राट मुरली नंदक, मैं स्वर्ग का दंडाधिकारी हूँ। मेरा कर्तव्य सिर्फ मेरे स्वामी के प्रति है। तुमने उस दिन स्वर्गीय देवताओं की सभा में न सिर्फ मेरे स्वामी को अपमानित किया, बल्कि तुमने उनकी बेटी का हाथ मांगने का दुस्साहस भी किया। तुम अपनी मर्यादा भूलकर स्वर्ग से रिश्ता जोड़ने की चेष्टा कर बैठे। ऐसी गलती की एक ही सजा होती है और वो है मृत्युदंड। और तुमने अपने पूरे परिवार को इस घटना में खुद ही खींच लिया था, तो जाहिर है तुम्हारा परिवार भी इस दंड से बच नहीं सकता। ऐसा कहते हुए उस आदमी के चेहरे के भाव अधिक सख्त और कठोर हो गए।
उसने उसके बाद अपने साथ आए लोगों को इशारा किया और उन्होंने आगे बढ़कर मुरली को चारों तरफ से घेर लिया। बाकी साथियों ने मुरली के परिवार के लोगों को भी घेर लिया। मुरली उन सभी की आंखों में अपनी मृत्यु को देख सकता था, पर उस आदमी की आंखों में जरा भी दया नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ऐसे लोगों को दंडित करना उसका रोज का काम हो। उस आदमी ने अपनी अंगूठी से एक कुर्सी निकाली और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया, पर उसकी आंखें अभी भी मुरली और उसके परिवार के लोगों पर टिकी हुई थी। इधर मुरली हर वो नाकाम कोशिश कर रहा था अपने परिवार को बचाने की, पर उस आदमी के घमंडी चेहरे पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में मुरली ने हार मान ली। जैसे ही मुरली का हारा हुआ चेहरा उसके परिवार के लोगों ने देखा, उनके चेहरों के भाव भी बदल गए और उन्होंने भी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। सभी ने अपनी इस नियति को बिना कुछ कहे ही स्वीकार कर लिया था। पर तभी आसमान में एक दरार निर्माण हुई और एक परछाई तेजी से उस दरार से बाहर आई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कई दर्दनाक चीखें गूंज उठी। देखने वालों को यहाँ तक कि शौर्य को भी कुछ भी समझ नहीं आया, और उसके बाद जब सब कुछ साफ हो गया तो शौर्य की उस धुंधली आकृति पर नजर पड़ी। एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने हाथ में तलवार लिए खड़ी थी। उसकी मिट्टी जैसे रंग की तलवार अपनी धार की वजह से चमक रही थी, पर इस वक्त उसकी चमक लाल दिखाई दे रही थी। ये उस तलवार पर लगा खून था। उस लड़की ने अपनी तलवार को झटका दिया और उस पर लगा खून झाड़कर उस तलवार को पुनः साफ किया। शौर्य ने जब उस लड़की को देखा तो उसके शरीर से कुछ बार बार संकेत दे रहा था कि उसका और इस लड़की का मिलना नियति का खेल है। शौर्य ने धीरे धीरे उस लड़की के कपड़ों को निहारा। उस लड़की के सीने के दाहिने हिस्से पर घटिका पात्र का निशान दिखाई दे रहा था। वहीं उसके काले लंबे बाल एक जुड़े में बंधे हुए थे। उसके निचले ओंठों के नीचे एक काला तिल दिखाई दे रहा था। ये काला तिल उसके गोरे रंग के एकदम विरोधाभासी लग रहा था, पर ये तिल उसे देखने वालों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। कौन है ये खूबसूरत बला? क्या ये लड़की इस दंडाधिकारी को रोक पाएगी? क्या शौर्य समयपुर शेरा को ढूंढ पाएगा? चैप्टर 482। अधीरा काल घाटी की स्वामिनी। आज नंदक साम्राज्य की राजधानी में कई दबंगों का मेला लगा हुआ था। इनमें से एक था स्वर्ग से आया दंडाधिकारी वैभव। सम्राट मुरली नंदक ने किसी स्वर्गीय देवता को नाराज किया था। उसके चलते आज वैभव उसे दंडित करने यहाँ आया हुआ था। पर स्वर्ग के इस घमंडी वैभव को क्या पता कि उसकी आंखों में मामूली दिखने वाला ये नंदक साम्राज्य उसके लिए इतना भारी पड़ने वाला था। जैसे ही वैभव मुरली नंदक के परिवार और उसे खत्म करने वाला था, अचानक वहां आसमान में एक दरार पैदा हुई और एक साया बिजली की तरह वैभव और उसके साथियों के बीच से गुजरा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब सब कुछ शांत हुआ तब तक सभी के सामने एक बला की खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके कपड़ों के सीने पर एक घटिका पात्र का निशान बना हुआ था। उस लड़की के हाथ में एक तलवार थी जिससे लाल रंग का खून टपक रहा था, पर उससे भी खतरनाक नजारा उसके सामने था। वैभव के सभी साथी जो इतनी देर से घमंड और अकड़ के साथ मुरली के परिवार को घेरे खड़े थे, अब उनमें से कोई भी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। जब शौर्य ने अपने विश्राम गृह के कमरे से ये नजारा देखा तो उसकी भी पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि सामने का नजारा था ही इतना खतरनाक। उसके सामने वैभव और उसके साथी खून में लथपथ गिरे हुए थे। किसी के हाथ कटे थे तो किसी के पैर कटे थे। खास बात तो ये थी कि जो वैभव नाम का स्वर्ग से आया दंडाधिकारी इतनी देर से वहां सभी के दिलों में डर पैदा कर रहा था, वो खुद डर के मारे कांप रहा था और उसके दोनों हाथ उसके शरीर से जुड़े हुए नहीं थे। अंत में वैभव ने अपने दर्द को दबाया और दांत भींचते हुए उस लड़की से बोला, अधीरा, तुमने ऐसा क्यों? वैभव ने बस इतना ही कहा था कि उस लड़की तलवार जैसी तेज नजरें तुरंत वैभव की ओर मुड़ी और उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके बाद एक मधुर आवाज वहां गूंज गई जो वहां फैले उस भयान वातावरण को तोड़कर उसे और भी पवित्र बना रही थी। पर उस आवाज में गुस्से की एक लकीर थी। स्वर्ग को आजकल खुद नीचे आकर आम जनों को दंडित दिकारने के लिए कुछ पालतू कुत्तों को भेजना क्यों पड़ रहा है? क्या यही है इस स्वर्ग की महानता और पवित्रता? उस आवाज को सुनते ही वैभव के चेहरे का रंग गायब हो गया। वैभव ने कंपाती हुई आवाज में अधीरा को देखकर कुछ कहने के मुंह खोला, पर तब तक खच की आवाज हुई और वैभव का सिर धड़ से अलग हो गया। वैभव के मरते ही उसके साथियों के चेहरे भयानक हो गए, पर नंदक परिवार के लोगों ने चैन की सांस ली। मुरली ने घुटनों पर बैठकर अधीरा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, देवी अधीरा को मुरली का प्रणाम। आज अगर आप नहीं आती पता नहीं मेरे परिवार का क्या होता। हमारी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद ये नंदक साम्राज्य हमेशा काल घाटी का समर्थन करेगा, चाहे उसके लिए आग से ही हमने क्यों ना गुजरना पड़े। ये सुनकर अधीरा की मधुर हंसी उस मैदान में गूंज गई। मुरली सम्राट, आप बातें अच्छी करते हो। पहले आपने खुद स्वर्ग के साथ रिश्ता जोड़ने का साहस किया और जब स्वर्ग आप पर नाराज हो गया तो आप हमारी तरफ आ गए। ये दोगलापन है आपका। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारी ऐसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई और यहाँ आकर आपको खत्म करने की कोशिश करेगा। ऐसा कहकर अधीरा ने नंदक परिवार को जाने का इशारा कर दिया।
मुरली ने भी वहां रुकना सही नहीं समझा और अपने परिवार को लेकर वहां से दूर चला गया। इधर वैभव के साथ आए लोग अभी भी वहां जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हुए थे। जब अधीरा की उन पर नजर पड़ी उनमें से हर कोई सिहर उठा। अधीरा ने उन पर एक नजर डाली और अपने हाथ की उंगली से इशारा किया। अधीरा के एक इशारे से तुरंत जमीन से मिट्टी के कण उनके शरीर पर चढ़ने लगे और धीरे धीरे सभी की खुली आंखों के सामने वैभव और उसके साथियों के शरीर उन कणों से ढक गए। उन लोगों की दर्दनाक चीखों के साथ ही उनके शरीर का सभी की खुली आंखों के सामने विघटन हो गया और वो लोग वहां से गायब हो गए। अधीरा अभी भी अपनी जगह पर शांति से खड़ी थी, पर तभी अधीरा ने उस विश्राम गृह की ओर देखा जहां शौर्य बैठा था और ये सब देख रहा था। अधीरा के पलटते ही शौर्य और उसकी नजरें मिली और कुछ पलों के लिए मानो समय थमसा गया हो। अधूरा ने हवा में छलांग लगाई और तुरंत शौर्य जहां बैठा था उस खिड़की पर उतर गई। अचानक हुई इस हरकत से शौर्य भी थोड़ा चौंक गया, पर फिर भी शौर्य ठहरा एक भैरव। भला वो क्यों डरेगा। शौर्य और अधीरा अब एकदम एक दूसरे के सामने थे। अधीरा खिड़की पर बैठकर शौर्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ऐसे निहार रही थी जैसे कोई जौहरी किसी रत्न को निहार रहा हो। इधर शौर्य भी ऐसा ही कुछ कर रहा था, पर वो बस अधीरा की खूबसूरती और उसके शरीर के हर उस अंग को निहार रहा था। जितना अधिक शौर्य अधीरा को देखता उतना अधिक उसका गला सूख रहा था। शौर्य ने थूंद को निगलकर अपने गले को थोड़ा साफ करते हुए अधीरा से कहा, देवी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है। ये सुनकर अधीरा की ओंठों पर खूबसूरत मुस्कान बिखर गई और अधीरा खिड़की से अंदर उतरकर सीधा शौर्य के चेहरे के लगभग पास आ गई। वो इस वक्त इतने पास पहुंची थी कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। केवड़े की खुशबू शौर्य के नाक को झकझोर कर रख रही थी जो अधीरा के शरीर से आ रही थी। शौर्य का दिमाग अंदर से नाच रहा था और उसका हृदय ढोल पीट रहा था। उसके मन की ये अजीब से अवस्था शौर्य को भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी अधीरा के माथे पर शौर्य को एक धुंधला निशान महसूस हुआ। ये निशान धरा तत्व के योगिनी का था। उस निशान को महसूस करते ही शौर्य को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके सामने खड़ी ये लड़की कौन हो सकती है। तभी अधीरा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम अधीरा है। मैं काल घाटी की स्वामिनी हूँ। मेरे पिता काल ऋषि है जिन्हें भगवान काल में समय की सिद्धि दी है। मेरे पिता ने मुझे यहाँ आपसे ही मिलने भेजा है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करके अधीरा को कुछ देर घूरा और फिर बोला, देवी अधीरा वैसे इस तुच्छ मानव से आपका क्या काम। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। उस पर अधीरा ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, वैसे आपको अधिक कुछ नहीं करना, पास मुझसे विवाह कर लो और मुझे अपने साथ ले चलो। अधीरा के इतना कहते ही शौर्य के चेहरे पर 12 बज गए और हैरानी से वो उसे देखने लगा। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के सिर में गूंजने लगी, हे प्रभु ये क्या हो रहा है। भला ऐसे कोई किसी को प्रोपोज करता है क्या। ये लड़की तो बड़ी बेशर्म निकली। भला मेरे होस्ट थोड़ा हैंडसम है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि कोई भी थोड़ी खूबसूरत लड़की उसे ऐसे विवाह के लिए पूछे। क्या होगा शौर्य का जवाब अधीरा के उस प्रस्ताव पर। क्यों अधीरा शौर्य से विवाह करना चाहती है। क्या स्वर्ग वैभव के मरने के बाद शांत बैठेगा। क्या है ये काल घाटी। चैप्टर 483 शेरा की खोज। 1000 साल पहले दामिनी कुल के भाग खुल गए थे। उनके कुल में एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसके पास स्वर्गीय बिजलियों का शरीर था। इस बच्चे की प्रतिभा इतनी ऊंची थी कि उसे पवित्र गुरुकुल के महान गुरुकुल प्रमुख कल्याण ऋषि ने अपना दूसरा शिष्य बनाया था। उस वक्त कहा जाता था कि कल्याण ऋषि ने तपस्या करके ब्रह्मदेव से जन्म जन्मांतर की कला अर्जित की है। उन्हें काल भी नहीं मार सकता था, या आसान भाषा में कहे तो वो चिरंजीवी बन गए थे। कल्याण ऋषि की प्रसिद्धि संपूर्ण समरलोक में हर तरफ फैली हुई थी। पूरा समरलोक उन्हें चिरायु के नाम से भी संबोधित करता था। पर उनकी एक ही कमी थी और वो थी उनकी साधना जो सिर्फ निम्न स्तर के देवता के बराबर थी। पर उनका गहन ज्ञान और प्रगल्भ अभ्यास उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में भी सिद्ध कर चुका था। उन्होंने कई सारी लड़ाइयां दानवों के साथ लड़ी थी और उसमें वो हर बार जीतकर ही वापस आते थे। कहा जाता था कि उनकी कोई कमजोरी नहीं थी, पर एक कमजोरी उनकी भी थी और वो थे उनके 2 शिष्य। उसी दौरान पातालपुरी के शासक पुलकित ने देवता स्तर से भी आगे की परम देवता स्तर की साधना को प्राप्त कर लिया। उनकी आयु लंबी हो गई थी, पर वो कल्याण ऋषि की तरह चिरायु नहीं हुए थे। पर पुलकित को अपने लिए कोई चिंता नहीं थी, पर उन्हें अपने बेटे को भी इतना शक्तिशाली बनाना था, तो उन्होंने कल्याण ऋषि से उनकी चिरंजीवी विद्या उनके बेटे रूपक को सिखाने की विनती की। पर कल्याण ऋषि ने रूपक के घमंडी और अत्याचारी चरित्र को देखकर उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। पुलकित ने इस बात से क्रोधित होकर कल्याण ऋषि से कई लड़ाइयां लड़ी, पर वो हर बार पराजित हुए। पर एक दिन अचानक कल्याण ऋषि गायब हो गए। उनके जाने के बाद किसी ने अफवाह फैलाई कि कल्याण ऋषि स्वर्गलोक चले गए हैं, पर उन्होंने जाते जाते अपनी चिरंजीवी विद्या उनके शिष्यों को सिखाई है। जिस वजह से उनके दोनों शिष्यों पर हर तरफ से हमले हुए और उनसे चिरंजीवी विद्या छीनने की कोशिश की। मगर चिरंजीवी विद्या का रहस्य उनके शिष्यों ने किसी को भी नहीं बताया। साथ ही उन दोनों को जाते वक्त कल्याण ऋषि ने एक आशीर्वाद दिया था कि चाहे कोई भी शत्रु उनके सामने आ जाए वो उन्हें हरा नहीं पाएगा।
इसी आशीर्वाद के कारण हर बार उनके सामने आया शत्रु उनके सामने आते ही अपनी आधी शक्तियां उनके शिष्यों को दे बैठता था और वो दोनों उनका विनाश कर देते थे। पर इसमें एक कमी थी और वो ये थी कि इन्हें अगर धोखे से मार दिया जाए तो वो लोग इससे बच नहीं पाएंगे। और हुआ भी यही। रूपक ने अपनी चाल चलकर उन दोनों शिष्यों के कुल के लोगों को ही उनके विरुद्ध भड़काया। साथ ही उन्हें उन दोनों शिष्यों के पास के खजानों का लालच दिया। दिव्य बिजली के शरीर वाले सम्राट का शरीर हस्तांतरण करने के लिए बिजुरी का यज्ञ रूपक ने दामिनी कुल के लोगों को सिखाया। वहीं कल्याण ऋषि की दूसरी शिष्या सुगंधा के अग्नि बीज का रहस्य रूपक ने उसके पति सुनक्त को बताकर उसे संसाधित करने का तरीका उसे सिखा दिया। और उसके बाद हुआ धोखा और उन दोनों शिष्यों की हत्या उनके ही सबसे करीबी लोगों ने कर डाली। पर उनकी चिरंजीवी विद्या उन्हें मृत्यु के समय बचाकर उनकी आत्मा को पृथ्वी जैसे कमजोर ग्रह पर लेकर गई। जब ये दोनों शौर्य से मिले तो उसकी मदद से उनके प्रतिशोध की कहानी शुरू हो गई और सबसे बड़ी दुख की बात धराकुल के लिए ये थी कि शौर्य खुद अग्निकुल का ही निकला। आज धराकुल के विनाश के बाद दामिनी कुल के विनाश के लिए यही शौर्य और कल्याण ऋषि का शिष्य जिसे विद्युत सम्राट कहा जाता था प्रतिशोध के लिए दामिनी कुल की ओर बढ़ रहे थे। वैसे तो शौर्य दामिनी कुल को हाथ नहीं लगाना चाहता था पर दामिनी कुल ने जो अग्नि कुल के लोगों का शिकार सत्र चलाया था उससे उसे व्यक्तिगत स्तर तक अत्यंत क्रोधित कर दिया था। शौर्य और सम्राट आज तीसरे दिन शेरा और अंजने के साथ दामिनी कुल का शहर या कहे राजधानी शया नगरी में पहुंच गए थे। प्रवेश द्वार पर आते ही सम्राट सीधे शहर के अंदर जाकर तबाही मचाने की सोच रहा था। तभी शौर्य ने उसे रोक दिया और बोला, क्या भाई पहले जरा अंदरूनी हालचाल तो जान ले, फिर आराम से इनका शिकार करेंगे। आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तभी शेरा ने जोक मारा, नहीं नहीं, सब्र का फल करंट मारता है। फिर शेरा ने कुछ सोचते हुए कहा, सम्राट क्या तेरे इस कुल के लोगों को अगर हम जनरेटर के अंदर बंद करके इनसे बिजलियां निकालेंगे तो कैसा रहेगा? मुझे यार टीवी देखने का बहुत मन कर रहा है। मैं उनकी बिजली से टीवी चालू करना चाहता हूँ। ये सुनकर सम्राट ने आंखें बड़ी करके शेरा को देखा और फिर गंभीर भाव से शौर्य से बोला, अब इनके बारे में जानकर क्या फर्क पड़ने वाला है? बस अब अंदर जाएंगे और इनके सभी बुजुर्गों और ताकतवर योद्धाओं को हम सीधा मौत के घाट उतार देते हैं। ये सुनकर शौर्य उसे समझाना चाहता था, तभी अंजने ने सलाह दी, भाई सम्राट, मुझे लगता है आपको इस शत्रु के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। कुछ कुल होते हैं जो बाहर कुछ और दिखाते हैं और अंदर कुछ और ही करते हैं। अगर हमने शीघ्रता से बिना किसी नियोजन के कदम उठाए तो हम खतरे में पड़ सकते हैं अगर कोई शक्तिशाली योद्धा हमारे सामने आया तो। ये सुनकर सम्राट थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, फिर मैं एक और दिन इंतजार कर ही लेता हूँ। एक दिन से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ऐसा सोचकर सम्राट अंत में पीछे हट गया। सम्राट का ये निर्णय सुनकर शौर्य को अंदर से अच्छा लगा। फिर सभी ने अपना भेष किसी व्यापारी की तरह बना लिया। फिर शौर्य ने प्रवेश द्वार पर आकर अंदर जाने का परवाना लिया। परवाना मिलते ही शौर्य और उसके साथी प्रवेश कर गए। अंदर जाते ही शौर्य ने सबसे पहले रुकने के लिए एक उपहार गृह ढूंढा और वहां जाकर आम लोगों के बीच बैठ गया। चारों ने बैठकर अपने लिए खाना मंगवाया। शौर्य और अंजने ने अपने लिए शाकाहारी भोजन मंगवाया और बाकियों ने मांसाहार किया। इस दौरान चारों ने भी लोगों की बातों पर खासकर ध्यान दिया, विशेष रूप से वो बातें जो दामिनी कुल से संबंधित थी। एक कोने में रखे टेबल पर कुछ कवच पहने योद्धा बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, तुमने सुना है दामिनी कुल के तीसरे युवराज के रूप में अनंत को चुना गया है। और अनंत का विवाह कल ध्वनि कुल की राजकुमारी स्वराली से होने जा रहा है। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, ध्वनि कुल की वो गूंगी राजकुमारी स्वराली जिसने जन्म से लेकर आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, उसके साथ अनंत विवाह करके जीवन भर खुश रहने वाला है। उस आदमी की बात पर वहां बैठे सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। उनकी बातें सुनकर शौर्य के कान खड़े हो गए। उसने आज तक बार बार ध्वनि कुल के बारे में बहुत कुछ सुना था और उस कुल के कुछ लोगों का सामना भी किया था। पर उसे एक बात समझ में नहीं आई कि दामिनी कुल बर्बादी के कगार पर बैठा है, पर वो अभी भी निश्चिंत होकर युवराज का चुनाव कर रहा है और उसका विवाह भी करा रहा है। ये कुछ हजम ना होने वाली बात थी। पर तभी एक दूसरे टेबल पर बैठे लड़के और लड़कियों की बात ने उसका ध्यान खींच लिया। तुमने सुना अनंत के चाचा कल वापस आ रहे हैं उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए। उसके चाचा सप्त सागर के पार बनी विस्मय गुरुकुल के वरिष्ठ है। उन्होंने वहां बिजलियों के सहित बादलों पर भी नियंत्रण प्राप्त करने की विद्या को सीखा है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी साधना परम स्तर तक पहुंची है। ये सुनकर शौर्य के रोंगटे खड़े हो गए। अब एक और परम स्तर का साधक उसके विरुद्ध खड़ा होगा। इस बात को सिर्फ सोचने से ही शौर्य के हाथ में खुजली होने लगी। पर उसने सामने बैठे सम्राट का चेहरा काला पड़ गया था। शौर्य ने उसके चेहरे के भावों को समझा और कुछ नहीं बोला। सिर्फ उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया। फिर शौर्य ने शेरा की ओर देखा और बोला, शेरा, शाम तक मुझे पूरी पक्की खबर चाहिए और हाँ, पूरे शहर को दोहरी 7 चरणों की सारणी से घेर देना। मुझे किसी भी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर शेरा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आए और वो उछलकर उस होटल से बाहर चला गया और भीड़ में गायब हो गया।
शौर्य और बाकी लोगों ने एक थोड़ा बड़ा कमरा किराए पर ले लिया और यहाँ आकर रुक गए। शाम के समय शेरा पूरी जानकारी लेकर वहां आ गया और उसने सब कुछ उगलना शुरू किया। भाई, जितना हमने सोचा था उससे भी गहरे राज इस दामिनी कुल में है। इनमें से भले ज्यादातर राज हमारे किसी काम के नहीं है, पर एक बात तो तय है कि दामिनी कुल की असली ताकत वो इंद्र तो बिल्कुल नहीं था। इंद्र अधूरा देवता बन गया और ऐसा ही रह गया, पर कुल के बाकी प्रतिभावान लोग विस्मय गुरुकुल और सप्त सागर पार के कई अन्य संगठनों से जुड़ गए हैं। वहां उन्होंने कई सारी अन्य शक्तियां भी प्राप्त की है। अब उस चाचा को ही ले लो, उसका नाम मुकुल है और वो विस्मय गुरुकुल का वरिष्ठ बन चुका है। ऊपर से वो दामिनी कुल का सर्वशक्तिशाली योद्धा है। इस वक्त दामिनी कुल के अंदर कुल मिलाकर 3 दैवीय स्तर के योद्धा है और एक परम स्तर का योद्धा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इनकी असली कुल प्रमुख एक लड़की है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा सिवाय कुल के बुजुर्गों के। कहते हैं कि उसे किसी तरह की समस्या है, पर उसका दिमाग प्रशासन के मामले में बहुत तेज है। उसने दामिन कुल को दिखाने वाला दामिनी कुल और असली दामिनी कुल में विभाजित कर दिया है। ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सोच में डूब गया। वहीं सम्राट भी इस वक्त गहरे विचार में डूब गया। अंजने और शेरा ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने सिर ना में हिलाया। अंत में शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, अब जब तुमने इतनी सारी जानकारी हमारे समक्ष रखी है तो कल हम अपनी बारात लेकर शादी में पहुंच जाएंगे। उसके साथ ही हम इनकी शादी को बर्बादी में बदल देंगे। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर सम्राट, जो गहरे विचार में था, तुरंत बोल पड़ा, नहीं रुक जाओ शौर्य, मुझे लगता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सम्राट के मुंह से ये बात सुनकर शेरा ने तपाक से बोला, क्यों फट गई ना तेरी। ये सुनकर सम्राट का मुंह बिगड़ गया और उसने गुस्से से कहा, मैं इंसान हूं तो डरूंगा ही ना। अब मैं कोई भैरव और उसका श्वान तो हूं नहीं जिनसे खुद डर भी डरे। इस बात पर सभी ने एक दूसरे को देखा और ठहाका मारकर हंसने लगे। उसके बाद अंजने ने शांति से कहा, क्या सच में ऐसे बीच विवाह में जाकर उनसे लड़ाई मोल लेना सही है। अंजने के सवाल पर शौर्य थोड़ा सोचते हुए बोला, वैसे तो नैतिकता से ये सही नहीं है, पर अनैतिक और अधर्मी लोगों के साथ कौन सी नैतिकता और कौन सा धर्म। ऐसे लोगों को सीधा खत्म कर देना ही सही है। शौर्य की बात पर अंजने ने कुछ समझते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और मन ही मन बोला, सही है। तुम द्वारका से जो हो। सम्राट अभी भी लड़ाई करे या ना करे के द्वंद्व में फंसा हुआ था, जिसे देखकर शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, सम्राट, कल के विवाह का यज्ञ बिजुरी का यज्ञ बनेगा और इसी यज्ञ में दामिनी कुल की बलि दी जाएगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर विश्वास रखो और चिंता ना करो। सम्राट ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, अगर तुम हो तो मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया है तो मैं कैसे तुम पर संदेह कर सकता हूं। शौर्य ने उसके बाद कल के आक्रमण का नियोजन किया और चारों खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन पूरी शयानगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर तरफ पताके और ध्वज लगाए गए थे। बड़े बड़े कपड़ों पर विवाह की जानकारी लिखकर शहर के हर कोने में टांग रखा था। वाद्ययंत्रों का सुमधुर संगीत हर तरफ बज रहा था। दूर दूर से आमंत्रित मेहमान अंदर आ जा रहे थे। पूरे शहर के लोग भी आज उत्साहित नजर आ रहे थे। आज हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। विवाह समारोह के पहले नए युवराज अनंग का युवराज पद का राज्याभिषेक होने वाला था, इसलिए शहर के बीच बने सबसे बड़े मैदान में इस समारोह का आयोजन किया था, जिस वजह से सभी को ये समारोह देखने को मिले। अनंग, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होगी, जो दिखने में सच में कोई राजकुमार लग रहा था, उसका ऊंचा कद और भरा शरीर उसे और भी आकर्षक बना रहा था। शहर के इस मैदान के बीच आज अनंग अपने सुनहरे रंग के कपड़े पहनकर मंच पर खड़ा था। उसके पीछे दामिनी कुल के कई बुजुर्ग खड़े थे और इस वक्त कुल का नकली कुल प्रमुख और अनंग का पिता अनंग के सामने था। अनंग के पिता ने हाथ में एक छोटा मुकुट पकड़ रखा था। उसने अनंग को आगे बढ़ने का इशारा किया और पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के बीच पहले घर की औरतों ने अनंग को स्नान करवाया और अलग अलग नदियों के पानी से अभिषेक किया। उसके बाद उसे नए वस्त्र पहनाए। फिर सभी की आंखों के सामने अनंग के पिता ने अपने हाथ का मुकुट अनंग के सिर पर रख दिया। अनंग ने सर्वप्रथम इंद्रदेव देव की प्रतिमा को प्रणाम किया, फिर उसने अपने माता पिता और फिर वहां खड़ी जनता को प्रणाम किया। सभी के आशीर्वाद लेने के बाद अनंग सीना चौड़ा करके मंच पर रखे युवराज के सिंहासन के ऊपर जाकर बैठ गया। समारोह के खत्म होते ही प्रधान वरिष्ठ ने आगे आकर कहा, अभिषेक के समारोह के बाद अब समय है अगले विवाह के समारोह का। दुल्हन को मंच पर लाया जाए। प्रधान वरिष्ठ का आदेश मिलते ही मंच के नीचे से ध्वनि कुल के कुछ लोग हथियार बंद पहरे में एक पालकी लेकर भीड़ से होते हुए मंच पर आ गए। मंच पर सभी की खुली आंखों के सामने पालकी से एक लाल रंग के शादी के जोड़े में घूंघट ढके लड़की बाहर निकली, पर शौर्य ने देखा कि उसके नीचे उतरते ही 2 ध्वनि कुल की लड़कियों ने चालाकी से उस लड़की के हाथ दोनों तरफ से पकड़ लिए। जब शौर्य ने उनके हाथों की ओर देखा तो उसकी आंखें और भी अधिक छोटी हो गई, क्योंकि उन्होंने खंजर की नोक उस लड़की के कमर पर गड़ाई थी। शौर्य को इस शादी में कुछ तो गड़बड़ लगी और उसके ओंठों पर एक मुस्कान तैर गई,
क्या गड़बड़ है ध्वनि कुल के इस राजकुमारी के साथ? क्या कांड करेगा शौर्य इस विवाह में? क्या दामिनी कुल रोक पाएगा शौर्य को? चैप्टर 484। मोहरा। पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल ग्रह पर जहां जीवन फल फूल रहा था, वहीं उस ग्रह से भी लाखों प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है स्वर्ग। स्वर्ग जैसा कहा जाता है वैसा ही स्वर्ग है। यहाँ मौजूद हर चीज चिरायु है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में अमृत धारा बहती है। इसी स्वर्ग के एक विशाल समुद्र में एक नौक खड़ी थी। उस नौक में एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के सभी बाल सफेद हो चुके थे, पर उनकी उम्र किसी नौजवान लड़के जितनी लग रही थी। उस आदमी के माथे पर त्रिपुंड और तिलक लगाया हुआ था। उसने पहना जनेऊ उसके पेट पर रेंग रहा था। वहीं उसके गले में पहनी फूलों की माला मनमोहक सुगंध बिखेर रही थी। उस आदमी के सामने शतरंज का बड़ा फलक रखा हुआ था। उस शतरंज के फलक पर कई सारे मोहरे बिखरे हुए थे। वहीं काले मोहरों में से एक सैनिक मोहरा सफेद मोहरों के राजा की बगल वाली जगह पर पहुंच गया था, और अगले ही पल वह काला प्यादा सफेद रंग के सेनापति के मोहरे में बदल गया। उस आदमी के सामने उस नौक पर एक पगड़ी पहना आदमी बैठा था। उसने उस सैनिक मोहरे को बदलते देखकर उत्सुक होते हुए कहा, ब्रह्मदेवा, आपने इस मोहरे को अपने मोहरे में बदल दिया है, पर क्या ये मोहरा आपके मार्गदर्शन में चलेगा भी? इस पर बृहद ने स्मित हास्य किया और बोले, चित्रगुप्त, पृथ्वीलोक का ये खेल सच में काफी चमत्कारिक है। इसमें आप हर तरह की चाल चलकर हजारों तरह की शक्यताओं को जन्म दे सकते हैं, वो भी इन 64 खानों के अंदर ही। ये मोहरा भी अब मेरी तरफ आ चुका है। बस अब महादेव का के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ये हमारा सबसे शक्तिशाली मोहरा बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी चित्रगुप्त ने शंका जताते हुए कहा, भगवान, ये सब तो ठीक है, पर आपने इस मोहरे को पृथ्वीलोक पर भेजने का क्यों निर्णय लिया है? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। ये सुनकर ब्रह्मदेव हंसने लगे, फिर बोले, चित्रगुप्त, अगर आपका मोहरा शक्तिशाली बनाना है तो उसे पृथ्वी जैसे ग्रह से ही शुरुआत करनी होगी। अगर मैं उसे अपनी दूसरी दुनियाओं में भेज देता तो वो फिर एक बार अपने दानव कुल के लिए प्रतिबद्ध हो जाता, क्योंकि बाकी सभी दुनियाओं में देवता और दानवों का वास है, पर पृथ्वी ऐसी नहीं है। यहाँ ना देवता जा सकते हैं और ना ही दानव। यहाँ सिर्फ इंसान है, पर इनके अंदर दानव बसे हैं और कुछ के अंदर देवता बसे हैं। तभी अचानक सुमधुर वीणा की आवाज आए और उसके पीछे आवाज आई, नारायण नारायण। पिताश्री, आप ये क्यों नहीं कहते कि पृथ्वी पर सिर्फ एक इंसान ने आपका पूजन किया था और उस पर प्रसन्न होकर आपने अपने मोहरे को उसके मृत्युशैया पर पड़े शरीर में भेज दिया है? ब्रह्मदेवन ने ये सुना तो उन्होंने और अधिक स्पष्ट स्मित हास्य किया और फिर कहा, पुत्र नारद, आपका विश्वभ्रमण पूर्ण हो चुका है लगता है। हम आपको अब एक नया दायित्व देने वाले हैं। आपको इस मोहरे के साथ पृथ्वी पर जाकर इसका साया बनकर पद पद पर इसे धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना है, पर स्मरण रहे, आप इसे अधिक बलपूर्वक कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। नारद मुनि ने भी स्मित हास्य दिया और दोनों हाथ जोड़कर बृहद को प्रणाम किया और अपनी जगह से गायब हो गए। नारद मुनि के जाने के बाद ब्रह्मदेव और चित्रगुप्त फिर एक बार शतरंज के खेल में मगन हो गए। इधर उस पृथ्वीलोक पर एक जवान सीनियर कॉलेज का लड़का आज अपनी खटारा रेंजर साइकिल पर सुबह सुबह आसपास के गलियों में पेपर डालने के लिए बाहर निकल गया था। उसने सुबह का अपना पेपर डालने का काम निपटाया और अपने पतरे से बने 10 बाय 10 के झोपड़पट्टी के घर में प्रवेश किया। घर आकर उसने अपनी माँ, जो सुबह की चाय बना रही थी, उसके सामने जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही माँ ने कहा, बेटा, अगर तेरे पास आज समय होगा तो आज रोशन के दुकान पर जाकर जरा पूछताछ कराना। उन्होंने पिछले महीने से हमें अनाज और चावल नहीं दिया। उनका कहना है कि हमें वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, KYC फिर YCO, जो कुछ भी है करा लो। उस लड़के ने, माँ ने स्टील की चन्नी छानी चाय को कप में लिया और 2 सूखे टोस्ट को उसमें डुबोकर मुंह में डाल दिया। खाते खाते उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, चिंता ना करो माँ, मैं देखता हूँ वो क्या कह रहे थे। तभी दरवाजे से एक मध्यम आयु का दुबला पतला आदमी अंदर आया। उसके आते ही माँ एकदम चुप हो गई। माँ ने तुरंत ग्लास में पानी भरा और उठकर उस आदमी के हाथ में दिया। फिर उस आदमी के कंधे से बैग ली और रूम के कोने में टांग दी। उस 10 बाय 10 की खोली में ही इनका किचन, बाथरूम, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम था। उस आदमी ने अपने काम पर पहने कपड़े उतारते हुए थोड़ी सख्त आवाज में उस लड़के से कहा, ध्रुव, तुम्हें पता होना चाहिए कि सीनियर कॉलेज का ये पहला साल है। इसी उम्र में तुम लड़कों के नए पर निकल आते हैं। कॉलेज की हरियाली आंखों को भाने लगती है, पर तुम्हें याद रखना है कि तुम हरियाली के चक्कर में तब तक नहीं पड़ सकते जब तक तुम कुछ बन ना जाओ। उस आदमी की बात पर ध्रुव ने सिर्फ इतना ही कहा, जी पापा। इससे आगे कुछ कहने की ध्रुव की हिम्मत नहीं हुई। वह तुरंत अपनी चाय खत्म करके उठा और पीछे मुड़कर रूम के पूर्व दिशा में गया, जहां एक माता लक्ष्मी की तस्वीर थी और उसके आगे पीतल की एक छोटी सी मूर्ति थी। ये मूर्ति लगभग ब्रह्मदेव की तरह दिख रही थी। ध्रुव ने बगल में रखी गंगाजल की बोतल से थोड़ा पानी लिया और उस मूर्ति पर उसका अभिषेक किया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उसने कोने में टंगी अपनी कॉलेज की बैग उठाए और घर से निकल गया। बाहर आते ही उसने अपनी रेंजर साइकिल को निकाला और सीधा अपने कॉलेज जा पहुंचा। कॉलेज में उसने अपने सारे कॉमर्स के लेक्चर्स को अटेंड किया और दोपहर 2 बजे कॉलेज से बाहर निकल आया।
उसकी अगली मंजिल थी गोल्डन बार एंड रेस्टोरेंट। यहाँ आकर उसने अपनी रेंजर साइकिल पीछे ले जाकर लगा दी और पिछले दरवाजे से अंदर आ गया। यहाँ उसका काम रात के 11 बजे तक रहता था। रात 8 बजे ध्रुव बार में आए हुए लोगों को ड्रिंक्स लाकर देता था और उनके जाने के समय उसने बिल का भुगतान भी करवा लेता था। उसी वक्त उस बार के अंदर 4 से 5 लड़के हंसते खिलखिलाते चले आए। तभी एक लड़के की नज़र ध्रुव पर पड़ी और बोला, भाई ये देख यहाँ कौन मिला। ये तो अपना बंटाई ध्रुव निकला यार, साला आजकल हमारी मुलाकात नहीं हो रही थी। तभी एक लड़के ने आंख मारते हुए कहा, ए ध्रुव भाई को ऐसा नहीं बोलने का, उनको गुस्सा आ जाएगा। तुमने देखा ना कि पिछली बार इन्हें गुस्सा आया था तो उन्होंने हमारे हाथों कुत्ते की तरह मार खाई थी। तभी तीसरा लड़का बोला, छोड़ना यार, क्या ऐसे फटीचे लोगों से पंगे लेकर मजा आता है। चल आज हम लोग पार्टी करने आए हैं। मैंने सुना है सुहाना का आज बर्थडे है। उसकी बात सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस लड़के की तरफ गया। तभी एक और लड़का तुरंत बोला, भाई लोग, सुहाना के दोस्तों ने उसके लिए ग्रीन लाइट गार्डन में पार्टी रखी है आज। तभी पहला लड़का बोला, अबे झंडू तू अपन को अब बता रहा है। चल वापस गाड़ी में चल, हम अभी के अभी ग्रीन लाइट गार्डन जा रहे हैं। जाते जाते उस लड़के ने ध्रुव की तरफ एक नज़र मारी और तुरंत अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। इधर ध्रुव ने जैसे ही सुहाना का नाम सुना उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। सुहाना उसके कॉलेज की बटरफ्लाई थी, जिसे सिर्फ दूर से ही हमारा ध्रुव निहार सकता था। उसके पास जाने की उसकी औकात नहीं थी, पर जब उसने सुना कि सुहाना का बर्थडे है तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत वापस मुड़कर अपने मैनेजर से आज के लिए घर जल्दी जाने की अर्जी दी। मैनेजर जानता था कि ध्रुव ईमानदार और मेहनती इंसान था तो उसने उसे तुरंत जाने की इजाज़त दी। ध्रुव ने तुरंत अपने कपड़े बदल दिए और वहां से सीधा ग्रीन लाइट गार्डन के लिए निकल गया। वैसे तो ध्रुव की इस 5 स्टार रेस्टोरेंट का स्टाफ बनने की भी औकात नहीं थी, उसके अंदर जाना तो बहुत दूर था, पर ध्रुव अंदर जाने की बजाय ही अपना बर्थडे गिफ्ट सुहाना को देना चाहता था। ध्रुव सबसे पहले गिफ्ट शॉप पर गया और वहां से उसने एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड लिया और साथ ही एक खूबसूरत दिखने वाला चांदी का ब्रेसलेट लिया। ध्रुव ने असल में ये पैसे अपनी बहन की हॉस्टल फीस भरने के लिए रखे थे, पर अगले दिन ही उसका पगार मिलने वाला था तो उसने आज इसे खरीद कर अपने पगार से बहन की हॉस्टल फीस भरने के बारे में उसने सोचा था। ध्रुव ने अपना गिफ्ट हाथ में लिया और अपनी रेंजर को दौड़ाते हुए ग्रीन लाइट गार्डन के बाहर जाकर खड़ा हो गया। इस होटल के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी वो सबके सब हाई एंड लग्जरी गाड़ियां थी। ध्रुव जानता था कि उसकी इतनी औकात नहीं है। ग्रीन लाइट गार्डन ठीक समुद्र किनारे पर था। जीव से रात की गर्म हवा वातावरण को ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा बना रही थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। ध्रुव वही बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था। लगभग 10 बजे के आसपास ध्रुव ने देखा कि उसके कॉलेज के लड़के लड़कियां झूलते बिलखते हुए बाहर आ रहे थे और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से अपने अपने घर वापस जा रहे थे। तभी ध्रुव की नज़र एक बला की खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह दौड़ते हुए उसके सामने गया। इस वक्त ध्रुव ने एकदम साधारण से साधारण कपड़े पहने थे और उसके कपड़े लगभग फटने की हालत में थे। ध्रुव ने अपने उन्हीं कपड़ों को एडजस्ट किया और उस लड़की की आंखों में देखकर कहा, हाय सुहाना, जन्मदिन की बधाई हो, हैप्पी बर्थडे। ऐसा कहकर ध्रुव ने अपना लाया गिफ्ट सुहाना को देने के लिए आगे किया, पर तभी एक लड़के ने पीछे से आकर ध्रुव के सीने में हाथ डालकर ध्रुव को धक्का दिया और बोला, अबे फटीचर की औलाद, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई बे। ध्रुव जिसे धक्का दिया था वह 5-6 कदम लड़खड़ाते हुए पीछे गया, पर गिरते गिरते बच गया। फिर भी उसने हंसते हुए कहा, अरे विक्की भाई, मैं तो बस सुहाना को बर्थडे विश करने आया था। ये सुनकर सुहाना के साथ की लड़कियां और लड़के दांत निकालकर हंसने लगे। तभी एक लड़की ने ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में ध्रुव के लिए घृणा भर आई और उसने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा, ईव हाउ लो क्लास इज दिस गाय। तभी दूसरे लड़के ने कहा, सुहाना, क्या तुम्हें इस जैसे लड़के से बर्थडे विश चाहिए। ये सुनकर सुहाना, जो शांति से ध्रुव को देख रही थी, उसने अपनी नाकपुरियां फुलाई और फिर दांत पीसते हुए कहा, ऐसे 1000 मजनू मेरे फैन है, पर क्या मैं हर एक से गिफ्ट लेते बैठूंगी। और वैसे भी इसकी शक्ल तो देखो, बिल्कुल चंपू लग रहा है। कम ऑन गाइज, अब इस पर ध्यान देना बंद करो और इसे जल्द से जल्द मेरी नज़रों से दूर कर दो। सुहाना के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर जो छवि उसकी ध्रुव के दिल में बनी थी वो तुरंत टूटकर बिखर गई। तभी वही लड़का जो गोल्डन बार में ध्रुव से टकराया था वह जेब में हाथ डालकर ध्रुव के सामने आया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से सुहाना को अपनी तरफ खींचा और ध्रुव के सामने उसने सुहाना के होंठों पर चूम लिया। सुहाना ने भी उसका ऐसा करने में पूरा साथ दिया। अब ये देखकर तो ध्रुव का बेचारा दिल 1000 टुकड़ों में बिखर गया। ये सब कुछ वहां खड़े खड़े ध्रुव अपनी आंखों से घटित होते हुए देख रहा था, पर उसके पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। तभी एक दूसरा लड़का आगे आया और बोला, सुहाना विक्की की छावी है, समझा क्या झामू, चल निकल साले। ऐसा कहकर उस लड़के ने आगे बढ़कर बिना वजह ध्रुव के पेट में लात मार दी और ध्रुव को जमीन पर गिरा दिया। ध्रुव के नीचे गिरते ही विक्की ने सुहाना को अपनी बाहों में और ज्यादा कसकर पकड़ा और फिर अपने पीछे खड़े लड़कों से कहा, यार इस साले ने यहाँ आकर मेरी गर्लफ्रेंड का स्टैंडर्ड गिरा दिया, इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे फेंक दो।
ध्रुव, जिसका पहले ही दिल टूट जाने की वजह से दिमाग काम करना बंद हो चुका था, अब वह कुछ भी सोचने और समझने के हालत में नहीं था। ध्रुव सिर्फ सुहाना को घूरता रहा, पर तब तक विकी के साथियों ने ध्रुव को घसीटकर एक सुनसान गली में लाया था। तभी एक लड़के ने अपनी पॉकेट से नकल्स निकाले और अपनी उंगलियों पर पहन लिया। पर उस लड़के ने एक साइड मुस्कुराहट दी और एक जोरदार पंच दुरू के बराबर माथे पर दे मारा। उसके बाद उस लड़के ने ध्रुव के सीने, कंधे, कोहनियों और घुटनों पर एक के बाद एक खतरनाक स्टॉक कर दिए। ध्रुव इस भयानक दर्द से चीख उठा और दर्द में चिल्लाने लगा। पर इन बेरहम लड़कों को उस पर कोई दया नहीं आई। उन्होंने ध्रुव के शरीर के हर एक अंग को तोड़ दिया, फिर उसे उसी गली के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया और अपने अपने घरों की ओर निकल गए। वहीं उस गली की फर्श पर ध्रुव बेहोश पड़ा था। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह चली और उसने मन ही मन कहा, हरियाली दूर से ही देखी जाती है, पर मैं ही पापा की बात समझ नहीं पाया और आज सब कुछ मेरी मृत्यु पर आकर रुक गया है। कुछ देर तक ध्रुव की आंखों ने खुले रहने की कोशिश की, पर अंत में दोनों आंखें प्रांगण हो गई। क्या यही अंत है ध्रुव का? क्या कभी ध्रुव को न्याय मिल पाएगा? कौन है ये मोहरा? चैप्टर 485। नया अवसर। अखंड ब्रह्मांडीय परिक्षेत्र के अंदर एक रोशनी चमक रही थी। इस रोशनी के पास जाकर अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक आत्मा थी। इस आत्मा का ना आकार था ना प्रकार, ये बस निराकार थी। जब भी कोई जीव मरता है तो वह वापस पुनर्जन्म के चक्र में समा जाता है या वापस हरि के पास चला जाता है, पर इस आत्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये आत्मा ना ही हरि के पास गई ना ही पुनर्जन्म के चक्र में गई, वो तो ब्रह्मांडीय परिक्षेत्र में तैरती रही। तभी ब्रह्मांडीय परिक्षेत्र की कक्षा में हलचल हुई। एक विशाल आकृति धीरे धीरे उस आत्मा के सामने बनने लगी। वह आत्मा इतने समय से इसी जगह पर तैर रही थी, पर आज तक उसे कोई भी बाहर जाने का मार्ग नहीं मिला था, पर आज उसके सामने एक और बदलाव यहाँ आने के बाद पहली बार हो रहा था। वह टारत हुई आत्मा ठिठक गई और उस नए बदलाव को देखने लगी। उसने देखा कि उसके सामने एक योगी जैसी दिखने वाली आकृति प्रकट हो गई है। इस योगी के दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा को धारण किए हुए है। उस योगी के गले में विशाल नाग वासुकी अपनी जिह्वा बाहर निकालकर उस आत्मा की ओर देख रहा है। वहीं उस आकृति का पूरा शरीर सांवला लग रहा था, पर उसका कंठ नीले रंग से चमक रहा था। गले में विशाल रुद्राक्ष की मालाएं थे और घंटियों की माला को गले में जनेऊ की तरह पहन रखा था। उस आकृति की भुलाएं विशाल और चौड़ी थी। डंडों पर रुद्राक्ष की माला बंधी हुई थी। कमर पर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। आसन के नीचे व्याघ्र चर्म बिछाया था और कंधों पर हस्ती चर्म को ओढ़ रखा था। कानों में कुंडल चमक रहे थे। बालों की जटाएं बनी हुई थी जो संसार के परमेष्ठी मंडल को दर्शा रही थी। इसी जटा को सिर के ऊपर जुड़े में रुद्राक्ष मालाओं से बांध दिया था और उसके बीच से स्वर्गीय गंगा के बहने का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। वहीं जुड़े के बाहर चंद्रकोर विराजमान थी। इस आकृति के चेहरे पर मन को परम शांति देने वाली शांति थी। उनका चेहरा इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत चेहरा माना जाता है। उस सुंदर मुख को देखते ही हर कोई उसका अधीन हो जाए। वहीं उनकी आंखें जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने समाये बैठी थी, अपने सामने तैर रही आत्मा को देखे जा रही थी। उस आत्मा ने जब अपने सामने साक्षात इस आकृति को देखा तो उसने खुद को बहने से रोक लिया और उस आकृति के पैरों में आकर बैठ गई। उस आत्मा के सामने थे देवों के देव, आदियोगी, साक्षात महादेव, या कहे हमारे अपने भोलेनाथ। भोलेनाथ को अपने सामने देखकर उस आत्मा के अंदर से आवाज आई, भोलेनाथ, महादेव, प्रभु आप यहाँ आ गए। प्रभु मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मैं यहाँ कैद हो चुका हूँ। मुझे पता नहीं है कि मेरा प्रारब्ध क्या है। प्रभु मुझे मुक्ति दे दो। उस आत्मा ने सबसे पहले प्रभु से इस कैद से मीठी की भीख मांगी, उसे कुछ और नहीं चाहिए था। इस पर महादेव ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, पुत्र मैं तुम्हें अभी मुक्ति नहीं दे सकता। तुम्हारा अभी कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ। तुम्हारा असल प्रवास तो अब शुरू होने जा रहा है। ये सुनकर उस आत्मा ने थोड़े विचार के साथ पूछा, प्रभु आपका ये पुत्र आपकी बात समझ नहीं पाया, कृपया मार्गदर्शन करे। इस पर महादेव ने कहा, पुत्र कुछ बातें सही समय आने पर ही बांटनी चाहिए, वरना इसका परिणाम सबसे घातक हो सकता है। तुम्हें इस वक्त एक नया दायित्व दिया जाएगा और तुम्हें खुद को पुनः सिद्ध करने का एक नया अवसर दिया जा रहा है। इस अवसर का लाभ उठाओ और लोगों का कल्याण करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। इतना कहकर भगवान महादेव चले गए और वह आत्मा उस अंधकार भरी जगह पर वही रह गई। कुछ देर बाद उस अंधकार भरी जगह पर आयामिक तूफान निर्माण हुआ और एक शक्तिशाली ऊर्जा उस आत्मा को अपने अंदर खींचने लगी। उस आत्मा ने खुद को उससे बचाने की कोशिश की, मगर उसके पास ना हाथ थे, ना पैर और ना ही किसी चीज को पकड़ने के लिए कोई वस्तु वहां थी। अगले ही पल वह आत्मा उस भयानक बड़े छेद में चली गई और वह छेद गायब हो गया। इधर पृथ्वी पर ध्रुव की लाश वही उस गली के बाहर पड़ी थी। उसकी धड़कन रुक गई थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अमीरों के अमीरजादों ने एक गरीब का सिर्फ आज मजाक ही नहीं उड़ाया था, बल्कि उसकी जान भी ले ली थी। पर ध्रुव को वहां मदद करने के लिए कोई ना आगे आया और ना ही उसे हिलाकर जगाने आया। ये मुंबई है बॉस, यहाँ इंसान की जान की कीमत कुत्तों से भी कम है। यहाँ आए दिन ऐसी लावारिश लाशें मिलती है और उन्हें दूसरे दिन बीएमसी वाले लेकर जाते हैं।
अगर कोई रिश्तेदार तुरंत मिला तो ठीक, वरना इन लाशों को मुर्दाघर में रखा जाता है। जब जगह भर जाती है तो किसी पुरानी लाश को इलेक्ट्रिकल भट्टी में जलाकर भस्म कर देते हैं और उसकी जगह नई लाश रख देते हैं। तभी मुंबई के आसमान में काले घने बादल एकत्रित हो गए और एक दूसरे के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगे। उनके घूमने से एक बवंडर तैयार हुआ और आसमान में बिजलियों बादलों के बीच कौंध गई। अचानक आए इस तूफान के कारण पहले ही जाम हुई ट्रैफिक और भी अधिक जाम हो गई। मुंबई की धड़कन, लोकल ट्रेन भी रुक गई और रास्ते पर लोग पैदल अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। सरकार ने अकस्मात आए इस मौसम के बदलाव को देखकर तुरंत पूरे मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया। पर इस भागा दौड़ी के दौरान भी सड़क किनारे मार खाकर पड़े हुए ध्रुव पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर किसी को लग रहा था कि कोई शराबी दारू पीकर पड़ा होगा। जब बारिश मुंह पर गिरेगी तो उठकर घर चला जाएगा। देखते ही देखते मुंबई की सड़कें खाली हो गई और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा फैल गया। तभी आसमान में पैदा हुए बवंडर के केंद्र से एक रोशनी का गोला बाहर आया और सीधा जाकर ध्रुव के शरीर में समा गया। इसी दौरान बवंडर के केंद्र से एक रोशनी का गोला तेजी से आया और ध्रुव के शरीर में समा गया। जब वह रोशनी का गोला ध्रुव के शरीर में समा गया तो ध्रुव की बंद पड़ी सांसें धीरे धीरे वापस चलने लगी। उसकी धड़कन वापस आ गई थी। ध्रुव ने हल्के से अपनी आंखें खोली और आसपास जमीन पर पड़े पड़े देखने लगा। ध्रुव की आंखों के सामने चमचमाते लाइट के खंभे दिखाई दे रहे थे। वहीं सड़कों पर हर तरफ शांति बनी हुई थी। इस बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। दूर कहीं आते जाते टैक्सी की आवाजें सुनाई दे रही थी। वहीं आसमान में एकत्रित हुआ बवंडर अब धीरे धीरे कम होकर गायब हो रहा था, मानो वो ध्रुव के जागने का इंतजार कर रहा हो। ध्रुव ने हल्के से अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। ध्रुव को अपने पूरे शरीर में भयानक पीड़ा महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास और उसके साथ ये क्या हो रहा है। ध्रुव ने धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाया तो देखा कि हाथों की हड्डियां टूटी हुई है और उसके पैर भी घुटने के ऊपर और नली की जगह कोई जोरदार वस्तु लगने की वजह से टूट गए हैं। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह इस हालत से बाहर कैसे निकले। उसने इधर उधर फिर एक बार छानना चाहा पर उसका शरीर उसकी इच्छा के अनुसार साथ नहीं दे रहा था। इस वजह से ध्रुव ने अपनी दांतों को जोर से एक दूसरे के ऊपर रगड़ा और अपने दोनों पैरों को जैसे तैसे करके मोड़ दिया और उसने कुछ मंत्रों को बोलना शुरू कर दिया। ये मंत्र संस्कृत श्लोक की तरह लग रहे थे। धीरे धीरे हवा उसके शरीर के आसपास से गुजरने लगी और उस हवा के अंश में से कुछ काले रंग के कण ध्रुव के शरीर में जाने की कोशिश करने लगे, पर वो सफल नहीं हो पा रहे थे। ध्रुव ने जब महसूस किया कि ये काले रोशनी के कण उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो उसने ये प्रयास रोक दिया। इस बार उसने कुछ भी नहीं किया और पूरा ध्यान लगाकर उस शरीर की जांच करने लगा। उसने शरीर के चेतना सागर को देखा जो पूरी तरह से खाली था। वहीं इस चेतना सागर में उसने एक लाल रत्न देखा जो उद्दीप्त होकर चमक रहा था। उसे देखकर ध्रुव थोड़ा शॉक हुआ। उसने उसके पास जाकर उसे हल्के से महसूस किया। अंत में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो त्रिकाल रत्न है। इसे महादेव ने मुझे तपस्या पूर्ण होने पर आशीर्वाद के रूप में दिया था। ध्रुव धीरे से उस रत्न के पास गया और उसे सक्रिय करने की कोशिश करने लगा। उसके ऐसा करते ही उस रत्न से एक रोशनी निकली और उस रोशनी ने आत्मा रूपी ध्रुव जो इस वक्त चेतना सागर में था उसे घेर लिया। वहीं बाहर की तरफ ध्रुव का शरीर भी लाल रोशनी से घिर गया। ऐसा करके वह रत्न ध्रुव के शरीर और आत्मा से अपना कनेक्शन बना रहा था। एक बार ये ध्रुव के शरीर से लिंक हो जाता है तो ध्रुव इसे उपयोग करने में सक्षम हो जाता। कुछ देर तक उस रोशनी ने ध्रुव को घेरा और उसके बाद उस रत्न की रोशनी कम हो गई। ध्रुव ने उस रत्न को हाथ में पकड़ा और बोला, अब जब ये मेरे शरीर से और आत्मा से पुनः जुड़ चुका है तो मैं अपने सारे खजाने, हथियार और कई सारी किताबें और औषधियों को उपयोग कर सकता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है। इस वक्त ध्रुव को चाहिए थी एक दवा जो किसी भी तरह के घावों को तुरंत ठीक कर देती है। ध्रुव ने उस रत्न को एक बार फिर सक्रिय किया और उस गोली को याद किया। अगले ही पल ध्रुव के हाथ में हरे रंग की रोशनी में चमकने वाली गोली प्रकट हो गई। ध्रुव ने उस गोली को अपने आत्मा की अंदर बची कुची मानसिक शक्ति से शरीर के बाहर प्रकट किया। जब गोली बाहर ध्रुव के हाथ में प्रकट हुई तो उसने बिना देरी के उस गोली को मुंह में डाल दिया। कुछ ही देर में ध्रुव का शरीर हरी रोशन से घिर गया और उसके शरीर के सारे अंदरूनी जख्म और उसकी टूटी हड्डियां ठीक होने लगी। ये क्रिया इतनी चमत्कारिक थी कि देखने वाले को इस पर विश्वास ना होता। धीरे धीरे ध्रुव का शरीर पहले की तरह नॉर्मल हो गया। ध्रुव ने फिर अपनी जगह पर खड़े होते हुए अपने शरीर को एक बार और ध्यान से देखा और अपने शरीर के सभी अंगों को अच्छे से हिलाकर चेक किया। ध्रुव ने जब पता किया कि उसका शरीर अब एकदम नॉर्मल हो चुका है तो उसने मन ही मन कहा, मुझे अब अपनी शक्तियों को बढ़ाने का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। ये मानव शरीर है जिस वजह मैं दानव ऊर्जा को इसके अंदर अवशोषित नहीं कर सकता हूँ। मुझे मानवों की साधना तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या दिन आ गए हैं। मुझे आज मानवों की साधना तकनीक का उपयोग करना पड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं पीछे नहीं हट सकता।
मुझे महादेव ने यहाँ भेजा है तो इसके पीछे कोई ना कोई सही कारण होगा ही। ध्रुव उसके बाद अपने शरीर की पहचान जानना चाहता था और तभी उसके चेतना सागर में बसा रत्न तीव्र ऊर्जा से चमक उठा और ध्रुव के सिर में भयानक दर्द उठ गया और उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह अजीब अजीब यादें चलने लगी। क्या ध्रुव इस नए शरीर की पहचान कर पाएगा? क्या ध्रुव त्रिक रत्न का सही से उपयोग कर पाएगा? कौन सी साधना ध्रुव करने वाला है? क्या सच में ध्रुव दानव साधना को नहीं कर पाएगा?